बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड एक टॉपिक है, मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। ये ज़्यादातर हम लोग डायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें फोर्स का भी अमल दखल होता है, इस वजह से डायनामिक्स में पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसकी कुछ एग्जांपल्स, उसके अलावा उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसका यूनिट क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, और उसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, और इम्पल्स क्या है। ये तमाम चीज़ें आज हम लोग एक साथ पढ़ेंगे बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सकें। और चाहें तो आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और आप बता भी सकते हैं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है बच्चों मोमेंटम, या हम इसको कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, बेटा मोमेंटम क्या है थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले आपको बता देता हूं। ये पेन आप सबको नजर आ रहा है। इस वक्त पेन में सिर्फ क्या मौजूद है बेटा, इसका मास मौजूद है। ठीक है, तो मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर ये मास चलने लगे तो अब इस मास के अंदर एक और चीज आ गई है जिसको हम कहते हैं मोशन। तो चलता हुआ मास ही दर हकीकत, हम लोग चलते हुए बॉडी, चलते हुए मासिस के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो दर हकीकत हम फिर उसमें मोमेंटम को पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस मास में क्वांटिटी ऑफ मोशन भी आ जाती है। सर मोमेंटम की जरूरत क्यों पेश आती है, पढ़ना क्यों है। हम लोग मोमेंटम को सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं बच्चों, कि आपको किसी भी मास को रेस्ट से मोशन में लाना हो या मोशन में हो और उसको स्टॉप करना हो, तो दर हकीकत आप उसमें दो चीज़ें देखते हैं, एक वेलोसिटी और एक मास। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आपके पास कोई दो मासेस हैं, कोई भी दो बॉडी हैं जिनके मास हैं और उनके मासेस सेम हैं और वो मूव करते हुए आ रहे हैं, लेकिन दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट हैं। आपसे कहा जाता है कि किसी एक मास को आप स्टॉप करें, तो आपको मालूम है किस बॉडी के मास को स्टॉप करना चाहेंगे, जिसकी वेलोसिटी कम हो। इसी तरह से फर्ज करें कि दो बॉडी हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही हैं, लेकिन दोनों के मासेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो आपको मालूम है कि आप किसको रोकना चाहेंगे, जिसका मास कम होगा। तो बच्चों इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी को रोकने के लिए या उसे मोशन में लाने के लिए हम उसकी वेलोसिटी और उसके मास दोनों को देखते हैं और फिर हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो दर हकीकत हम उसका मोमेंटम देख रहे हैं। अब इसकी मिसालें कुछ और ले लें। एक दरवाज़ा है जिसको तोड़ना है, मिसाल के तौर पर सीआईडी के अंदर नहीं, जो ऑफिसर कहता है दया दरवाज़ा तोड़ो, तो वहाँ तो बहुत सारे ऑफिसर्स खड़े थे, तो दया की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि दया का खुद का बहुत ज़्यादा मास था ना। और दया क्या करता है, पहले थोड़ा सा पीछे आता है, पीछे आने के बाद भागता हुआ जाता है और एकदम दरवाजे को हिट करता है और एकदम से दरवाज़ा टूट जाता है। ऑफिसर चाहता तो खुद भी दरवाजे को तोड़ सकता था, लेकिन ऑफिसर का शायद मास कम था या ऑफिसर खड़े खड़े उसमें फोर्स लगा रहा था, तो हो सकता है दरवाज़ा ना टूटा हो। लेकिन दया ने क्या किया, पहले थोड़ा सा पीछे गया और भागता हुआ आया और उसने फिर आके दरवाजे को हिट किया और दरवाज़ा टूट गया। तो दया का मास तो था, लेकिन दया ने अपनी वेलोसिटी को भी बढ़ाया, तो दर हकीकत उसने अपना मोमेंटम बढ़ाया और मोमेंटम बढ़ा तो दरवाज़ा टूट गया। ठीक है बच्चों, तो किसी चीज़ को स्टॉप करना हो या किसी को मूव कराना हो तो हमें मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम उसमें मास और उसमें वेलोसिटी दोनों को चेक करते हैं। तो बेटा यहाँ से ही मोमेंटम की डेफिनेशन आ जाती है कि क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी, किसी भी मास के अंदर कितना मोशन है या उस बॉडी का कितना मास है, दोनों पे मोमेंटम डिपेंड कर रहा है बच्चों। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। बच्चों मोमेंटम भी दो तरीके के होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर मोमेंटम होता है। अभी हम लोग इनिशियल में हैं तो हम लोग लीनियर मोमेंटम ही पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग मुसलसल मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आप फर्स्ट ईयर की भी वीडियोस अपलोड करें और इंटर के भी अपलोड करें, तो मैं दोनों की दोनों वीडियोस एक साथ अपलोड करता हुआ जा रहा हूँ। जिसका थंबनेल जो है रेड कलर का है, तो समझें कि वो मेरी सेकंड ईयर क्लास की वीडियोस अपलोड हो रही हैं,
और जिसका थंबनेल ब्लू कलर का है तो वो समझ लें मेरी सारी फर्स्ट ईयर की। तो दोनों सीरीज़ के मैंने थंबनेल्स को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया ताकि आपको वीडियो देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, ढूंढने में वीडियो को ना। बच्चों ये हमारे पास आ गया मोमेंटम, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब मोमेंटम डिपेंड किस पे करता है, अब ये भी बताया मैंने आपको। मोमेंटम जनाब डिपेंड करता है बॉडी के मास के ऊपर और बॉडी की लीनियर वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है बच्चों, इन दोनों पर मोमेंटम आपका डिपेंड करता है। इसके बाद मैथमेटिकली आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं मोमेंटम को, क्योंकि दोनों चीजें हमारे सामने आ गई हैं। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या आप ऐसे भी लिख सकते थे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। बेटा इसको कंटिन्यू करते हैं, अजानें हो रही हैं, तो अजान खत्म हो तो फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूं। जी बच्चों, अब हम लोगों ने मोमेंटम की डेफिनेशन लिख ली, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख ली कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और अब हम चलते हैं आगे। सर ये मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है? बच्चों मैथमेटिकल डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि वो डेफिनेशन जिसके जरिए हम लोग इसको अप्लाई करेंगे या हम इसके न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वो हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। और मैथमेटिकल डेफिनेशन से ही फिर क्या होता है बच्चों, हम लोग इसका फार्मूला निकालते हैं। तो चलते हैं आगे। और अब इसका फार्मूला क्या है बच्चों? इसका फार्मूला है मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सर आपने ये मोमेंटम के ऊपर एरो क्यों लगाया है, और वेलोसिटी का तो हमें मालूम है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा ऑब्वियसली मोमेंटम के ऊपर अगर मैंने वेक्टर डायरेक्शन वो लगाया, एरो लगाया है, तो इसका मतलब है कि ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? ये सवाल पैदा होते हैं बच्चों के। तो बेटा इसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। मिसाल के तौर पे बॉडी जहाँ जा रही है, अभी बॉडी जा रही है ना, तो अब इसकी वेलोसिटी कहाँ है? जहाँ पर बॉडी जा रही है, जहाँ इसका मोशन है। और यही वेलोसिटी किसकी होगी? मोमेंटम की भी होगी। ठीक है बेटा, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड कर रहा है मास और वेलोसिटी के ऊपर। अब मास की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो फिर इसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऊपर। तो हम कह सकते हैं बेटा कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is in the direction of velocity। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या क्या आ चुका है? हमारे पास आ गया है, इसकी डेफिनेशन आ गई है, और जनाब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई है, और मैथमेटिकल डेफिनेशन के साथ साथ हमारे पास इसकी क्वांटिटी का भी पता चला कि क्वांटिटी कौन सी है। अब आ जाते हैं इसकी यूनिट की जानिब। बेटा यूनिट निकालना भी बहुत आसान है, आप फार्मूले से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। देखें बेटा, इसका एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा बच्चों? किसके बराबर है? मास के बराबर है। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। ये इसका यूनिट होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एक ही बात होती है। तो बच्चों ये इसका यूनिट आ गया। इसके अलावा एक इसका यूनिट और भी है, लेकिन वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं जनाब के मोमेंटम जो है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, या यूं कह लें द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम, के इनका आपस में क्या ताल्लुक है। तो बच्चों आपको पता है कि एक्सेलरेशन पैदा होता है जब वेलोसिटी में चेंज आए, और वेलोसिटी में चेंज कैसे आता है? फोर्स के जरिए। तो इसका मतलब है कि फोर्स जब वेलोसिटी को चेंज करेगा तो फिर मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। तो मास में तो कोई चेंज नहीं आ रहा मिसाल के तौर पर, तो वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो जनाब मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो हमें पता है कि फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू बराबर होता है ma के। और एक्सेलरेशन कैसे पैदा होता है?
एक्सेलरेशन पैदा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस चीज को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी जो है चेंज कैसे आता है, फाइनल में से हम लोग इनिशियल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय टाइम। मास पर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी किसके बराबर है, मोमेंटम के। तो ये हमारा हो गया फाइनल मोमेंटम और ये हमारा हो गया इनिशियल मोमेंटम। ठीक है बेटा, नीचे क्या आ रहा है, t। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है बच्चों, अब यहां से चलते हैं बेटा थोड़ा सा और आगे। बेटा ये t यहां डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बराबर हो जाएगा ft के। सर ये क्या है बेटा, ये है चेंज इन मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं इम्पल्स। अब हम इस पर थोड़ी बात करते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बेटा इम्पल्स क्या होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करे विद द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस मोमेंटम में जो चेंज आता है उस वक्त में, उसको हम कहते हैं इम्पल्स। अब मिसाल सुनते हैं इसकी कुछ हम लोग ना। आपने देखा होगा जब क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो कैच करने जैसी बॉल उसके हाथ में आती है तो एकदम ऐसे करके हाथों को पीछे लेके जाता है। ठीक है, वो हाथों को पीछे लेकर क्यों गया, ताकि पेनेट्रेशन में टाइम लग जाए, या यूं समझ लें कि मोमेंटम को चेंज होने में थोड़ा वक्त लगे। तो जितना वक्त लगेगा तो बेटा याद रखना उसके ऊपर फोर्स उतना कम अप्लाई होगी या कम अमल करेगी। और मैं इसकी मिसाल देता हूं, ये दोनों आपको प्रोडक्ट में नजर आ रहे हैं, ये बेशक साथ खड़े हुए प्रोडक्ट में लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। टाइम ज्यादा फोर्स कम, फोर्स ज्यादा टाइम कम, इनका ये रिलेशन है यहां पर। मिसाल के तौर पे एक बच्चा आता है और वो दीवार में आके मुक्का मारता है, उसको मैं कहता हूं बेटा दीवार में मुक्का मारो, और दूसरे बच्चे को मैं कहता हूं कि बेटा आप दीवार में मुक्का ना मारो, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, गद्दी रखता हूं, आप उसे मुक्का मारें। तो आपको पता है बच्चों कि चोट किसको ज़्यादा लगेगी, जिसने बगैर कुशन के डायरेक्ट दीवार के ऊपर फोर्स मुक्का मारा होगा। क्यों सर, क्योंकि फोर्स ने जो रिएक्शन दिया ना वो अचानक दे दिया जल्दी से, तो मोमेंटम में जो चेंज आया वो एकदम से आ गया, मतलब उसके मोमेंटम में चेंज आने में टाइम बहुत कम लगा। टाइम बहुत कम लगा तो याद रखना रिएक्शन ज़्यादा आएगा फोर्स का, और अगर फोर्स का रिएक्शन ज़्यादा आएगा तो उसको चोट भी ज़्यादा लगेगी। तो बेटा इस अमल को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। अब दूसरे वाले ने जब कुशन में मुक्का मारा था तो मुक्का थोड़ी देर तक उसमें धंसता गया, उसके बाद जाके रिएक्शन आया होगा। तो दीवार ने जो रिएक्शन दिया या न्यूटन्स की थर्ड लॉ की फोर्स जो दी वो थोड़ी देर से दी, तो हम कहेंगे कि मोमेंटम के चेंज होने में वक्त ज़्यादा लगा। जब वक्त ज़्यादा लगा तो याद रखना रिएक्शन की फोर्स खुद ब खुद कम लगेगी उसके ऊपर, तो इस तरह से चोट भी कम लगेगी। तो मोमेंटम का जो चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू फोर्स एंड द शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, मोमेंटम का इम्पल्स कहते हैं बच्चों हम लोग। हम नहीं कहते कि भाई बॉल बहुत इम्पल्सिव थी, वो आपने देखा होगा ना कि कोई भी अगर फर्ज करें आपको कोई चीज़ कैच कराता है तो आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं या फिर और बातें करते हैं। हम एयरबैग होता है कार में, अक्सर एक्सीडेंट होता है तो एकदम एयरबैग खुल जाता है, एयरबैग खुलने की वजह से आपका मुंह जाके एयरबैग में लगता है और आपका मोमेंटम चेंज होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो रिएक्शन जो है फोर्स का वो कम आता है और हमें चोट लगने के अंदेशा या खदशात थोड़े से कम होते हैं। इसी बुनियाद पर मद्देनजर रखते हुए इन तमाम चीज़ों को हेलमेट बनाया गया बेटा। हेलमेट में भी क्या होता है कि फोम लगा हुआ होता है अंदर, ताकि मोमेंटम चेंज होने में वक्त ज़्यादा लगे तो फोर्स कम लगे, तो सर में चोट ना लगे उस फोर्स के ज़रिए। आपने देखा होगा हमारे घर में गिफ्ट्स आते हैं या हम ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं तो वो ना एक ख़ास किस्म की एक प्लास्टिक होती है जिसमें छोटे छोटे से ना बबल्स बने हुए होते हैं, वो उसमें पैक होकर आता है। इसके पीछे भी यही वजह है कि जब ये गाड़ी के अंदर हिलते हैं तो रिएक्शन की फोर्स आती है, तो बबल्स क्या करते हैं, मोमेंटम चेंज होने में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जिसकी वजह से फोर्स उन चीज़ों को नुकसान नहीं देती और हमारे पास चीज़ें डैमेज होकर नहीं आती जब हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसी चीज़ पर बेटा हमने देखा है रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो हमारा थर्मोपोल लगा होता है, जब वो पैक होकर आते हैं, टेलीविज़न हमारे घर आता था या वॉशिंग मशीन आती थी तो उसमें फोम लगा होता था, वो भी इसीलिए होता था कि इम्पल्स बढ़ जाए या मोमेंटम के चेंज होने में वक्त ज़्यादा लग जाए, ताकि
चीज़ों को नुकसान कम से कम हो। मेरे ख्याल से अब आप लोग इम्पल्स को समझ चुके होंगे, तो हम लोग इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, व्हेन फोर्स acts on body with small interval of time, then it produces the change in मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पल्स कहते हैं। और मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं हम इसको, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। सर आपने एक यूनिट का जिक्र किया था, हाँ बेटा इसका यूनिट भी होगा, मैं यहां लिख देता हूं इसका यूनिट। आप देखें ना बेटा, इंपल्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन इनटू सेकंड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 यूनिट्स भी आ गए। बच्चों यहां पर आके आपका मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम ऑफ अ मोशन इन वन डायमेंशन खत्म होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पर मैं बना चुका था, ये वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, लेकिन दोबारा क्यों बनाइए कि उसकी जो वीडियो की क्वालिटी थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार इस वीडियो को दोबारा से बनाना चाहिए बच्चों के लिए, तो मैंने दोबारा ये वीडियो बनाई। और अब इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग डिफरेंट और मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।